नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और आज का सबसे जो बड़ा अपडेट है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो है गुना सड़क हादसा। गुना की वो सड़क, बुधवार रात रफ्तार में दो वाहन आमने सामने आ गए और टक्कर इतना भीषण था कि 13 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। 16 लोग अब भी घायल हैं। पटवारी समेत कुल 11 लोगों के बारे में अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। हादसे में मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। सीएम ने खुद अस्पताल पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कलेक्टर, एसपी समेत कई अधिकारी नप गए हैं, उन पर गाज गिरी है। ये दर्द, ये आंसू, ये बिलखते परिजन, हम लोगों ने जेल करवा दी, 12 लोगों ने 11 ने। गुना में हुआ दर्दनाक हादसा कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे गया है। भीषण बस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल 16 लोगों का गुना जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों और परिजनों से बातचीत की, साथ ही डॉक्टर और जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। सीएम के सख्त निर्देश के बाद कलेक्टर, एसपी, परिवहन आयुक्त और परिवहन सचिव को हटा दिया गया है। एक जांच समिति भी गठित की गई है, जो 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। गुना की घटना बड़ी दुखद है। जिस प्रकार की घटना है, बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए। और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है। चिकित्सालय में देखा जा सकता है कि बस हादसे में जो लोग घायल हुए उन्हें यहाँ पर एडमिट किया गया है। इनमें जो संख्या है करीबन 16 लोग हैं, 6 साल की बच्ची भी है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो घायल है उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। इनमें से एक व्यक्ति की उंगलियों में ज़्यादा चोट है, जली है उंगलियाँ, फिलहाल उनका भी इलाज जारी है। लेकिन इस हादसे में 13 लोगों ने जान गंवा दी है। 13 में से 9 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह जले हैं, जिनके शव चिपके हुए बस से निकले हैं। कल देर रात ये हादसा हुआ है और इस हादसे में बताया जा रहा है कि डंपर ने घाटी से उतरते समय जोरदार टक्कर बस को मारी, जिसके बाद बस पलटी है और बस में आग लग गई। यह हादसा बुधवार देर शाम हुआ। सिकरवार ट्रेवल्स की बस शाम 7:30 बजे गुना से आरोन के लिए रवाना हुई। इस दौरान बस में करीब 30 यात्री सवार थे। गुना से करीब 10 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ से आगे दुहाई मंदिर के पास घाटी चढ़ते समय सामने से आ रहे डंपर ने यात्री बस में टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई। अंदर बैठे यात्री बस के अंदर ही दब गए। वो मदद के लिए चीख पुकार मचाने लगे। इसी दौरान बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बस आग के शोले में बदल गई। किसी तरह 16 यात्री जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बस में सवार 12 यात्री जिंदा जल गए। हादसे में डंपर ड्राइवर की भी मौत हो गई। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर IBC 24 की टीम ने जायजा भी लिया है। गुना में हुए दर्दनाक हादसे के ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही बस है जिसमें ये यात्री हैं जो वो सवार थे। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस बस का आखिर क्या कुछ हाल हुआ है। बस जो है बिल्कुल कबाड़े में तब्दील हो गई है। आग लगने के बाद इसमें से चीख पुकार की जो आवाज़ें हैं वो आना शुरू हो गई थी। स्थानीय लोगों ने एक एक करके लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसमें आग लगी कई यात्री इसमें फंसे रह गए। और यही वजह है कि कई लोग इसमें जिंदा चिताएं जलकर खाक हो गई हैं। और जो लोग इसमें मौजूद थे, कई लोग इसमें चीख पुकार करते रहे, लेकिन उन्हें बचाने की भरसक प्रयास के बावजूद वो इन आग की लपटों में यहीं जिंदा जल गए। अचानक बस में आगे से डंपर आ गया, घटना हुई। बहुत सारे लोग हमारे उस बस में, बहुत सारे जल गए, कुछ आते निकले। तो एकदम से गाड़ी ठुकी और थोड़ी देर मतलब ठुकने के बाद तुरंत ही हमारी बस पलट गई। बस को तो हमें पता ही नहीं चलो। एक्सीडेंट जाने तुम्हें लगे पप्पू हो जाने, सोनू हो जाने, बस ठुकवाइए होते से ट्रक डंपर से कचू से। बस को टक्कर मारने वाला डंपर कांग्रेस नेता का बताया जा रहा है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त बस भाजपा नेता की बताई जा रही है, जिसका ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट था, ना ही इंश्योरेंस। पहले भी कई हादसे परिवहन में इस तरह की लापरवाही के कारण हो चुके हैं और लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। अब देखना होगा कि इस हादसे के बाद शासन और प्रशासन
किस तरह कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो गुना हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश के गुना में जो सड़क हादसा हुआ है ये हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों के परिजनों ने जान गंवाई है उनके प्रति उनकी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही दुर्घटना में घायल सभी लोगों के स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है, ये जानकारी भी पीएम मोदी ने दी है। तो गुना हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। परिजनों पर के साथ वो खड़े हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है घायलों की, ये जानकारी भी पीएम मोदी ने दी है। गुना में हुए भीषण बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में यात्री बसों की नियमित जांच के निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद से मध्य प्रदेश परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में आज राजधानी भोपाल में आरटीओ के उड़नदस्तों ने बसों की जांच की। इस दौरान हाईवे पर बसों को रोका गया, फिटनेस समेत तमाम दस्तावेज देखे गए। चेकिंग के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ भी की गई। फिलहाल बसों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन सभी बस संचालकों और एजेंसियों को पूरी तरह से फिट बसों को ही संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो गुना में जो भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, 12 लोग जिंदा जल गए इस पूरे हादसे में। इसके बाद अब परिवहन विभाग अलर्ट पर है, लेकिन सवाल भी यही उठता है कि क्या हर बार हादसों के बाद ही परिवहन विभाग जागता है क्या? बसों की चेकिंग की जा रही है, जो बसें फिट नहीं है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी। हमारा यह प्रयास है भोपाल जिले से संबंधित जितनी भी बसें हैं वो पूरी तरीके से फिट होने के पश्चात ही रोड पर चलें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जो बसें फिट नहीं पाई जाएंगी उनको जब्त कर दिया जाएगा। अभी तक लगभग 20 बसों के हो चुकी है कार्रवाई। गुना सड़क हादसे के परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर ने। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं। दरअसल 13 लोगों की तो मौत हुई है इस हादसे में, लेकिन उसके साथ ही 16 लोग घायल हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं। इनके बारे में कोई जानकारी परिजनों को नहीं मिल पा रही है कि मुस्तकिन आखिर कहाँ गए। घायलों में उन्हें तलाशने की कोशिश की, मुस्तकिन नहीं मिले हैं और जो जले हुए शव हैं उनमें भी उनकी पहचान हो पाना मुश्किल। परिजन मौजूद है, बात करेंगे। आखिरी बार क्या बात हुई थी मुस्तकिन से? बात हुई फोन पे कि मैं बस में बैठ चुका हूँ और आ रहा हूँ। और अब कुछ पता चल पाया उनके बारे में? नहीं, कुछ भी पता नहीं चल पाया। गुना का ही ये मामला है, तो ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं शायद उन लोगों को सांत्वना देने जिनके परिजन अब इस घटना में नहीं जीवित रह पाए, उनकी मौत हो गई। और कुछ जो घायल हैं वो अब अंदर उनका इलाज चल रहा है। भारी भीड़ जो है वो हॉस्पिटल में लगी हुई है। बात करने की हम कोशिश करेंगे कि कौन थे आपके बस में सवार? भांजे थे। क्या कुछ पता चला उनके बारे में? वो तो उधर ही है। कितने साल के थे वो? 16 साल। गुना का गुनाहगार कौन है? क्या इस बार भी सिर्फ सस्पेंड करके जिम्मेदारी सरकार या विभाग अपनी निभा देगा? ऐसे गुनाहगारों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। इतना बड़ा हादसा हुआ आपके गुना में, इस बार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिम्मेदारों पर। एक ऐसा हादसा अभी तक नहीं देखा, कुछ की तो लाशें नहीं मिल रही। हमारा भी एक व्यक्ति है गणेश गिरी, उसका कोई सूचना ही नहीं है। को लोग इस उम्मीद से तलाश रहे हैं कि उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन कल जब वो बस में सवार हुए थे तो उन्होंने कहा था कि वो जल्द उन तक पहुंचेंगे, लेकिन वो सफ़र पूरा नहीं हो पाया। बस हादसे का शिकार हो गई और जैसा कि हमने बताया कि 13 लोग बुरी तरह जल गए और उनकी मौत हुई, 16 का इलाज चल रहा है। ये दिन कितने भारी हैं उन परिवारों के लिए, ये वक्त कितना मुश्किल भरा है उन परिवारों के लिए जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं। देखने वाली ये बात है कि भले ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, एक के बाद एक ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन जाने वाले चले गए, अब वो लौटकर नहीं आएंगे।
रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मंत्रियों को शपथ दिलवा दी है, लेकिन अब तक मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसी मसले को सोशल मीडिया पर उठाया और लिखा कि क्या इसे ही कहते हैं डबल इंजन वाली सरकार। सीएम के चयन का फैसला 10 दिन में लिया गया, मंत्रिमंडल का फैसला 12 दिन में लिया गया और अब विभागों के बंटवारे में देरी और खींचतान जारी है। ये उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है। सवाल पूछते हुए आगे लिखा कि प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आखिर होगा कब। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में केवल दिल्ली का इंजन ही दिखाई दे रहा है। इधर बीजेपी के सांसद गणेश सिंह का कहना है कि जल्द ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो देरी हो रही है, पहले मुख्यमंत्री को बनाने में देरी की गई, उसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी की गई और अब मंत्रियों के विभागों का आवंटन नहीं होने से जनता को परेशानी हो रही है। साफ समझ में आ रहा है कि मलाईदार विभाग और मलाईदार जिलों की नीलामी चल रही है। जो बोलियां लगाई जा रही हैं उससे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में आवंटन जो है विभागों का, उस पर साफ तौर पर देरी है। बेचैनी कांग्रेस को है, भारतीय जनता पार्टी को कोई बेचैनी नहीं है। आराम से सब काम चल रहा है, अच्छा खासा बहुमत मिला है, प्रदेश अच्छा चल रहा है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। वो भी सब दिल्ली से तय कर रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, विभाग तय करना, वही तय कर रहे हैं, वही करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने आज बीजेपी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो कैबिनेट मंत्री बने, विधायक का चुनाव भी लड़ा इंदौर वन विधानसभा सीट से और अब मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं वो। लेकिन इससे पहले जो उनके पास जिम्मेदारी थी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव के पद की, उस पद से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने। तो कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी के महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद। सागर पहुंचे पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का एक बार फिर से दर्द झलक पड़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उन्हें, और इसी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी आदेश उन्हें स्वीकार हैं। साथ ही परिवारवाद के सवाल पर गोपाल भार्गव ने कहा कि खुद की सीट समेत आसपास की जो सीटों पर जो राजनीतिक परिवारों का दखल है, प्रभाव है, उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जा सकता। भार्गव ने यह भी कहा कि अभी बीजेपी का समय अच्छा चल रहा है, पार्टी ताकतवर है, इसलिए परिवारवाद जैसे कई फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने यह भी कहा कि उनके बेटे अभिषेक 15 से 20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को प्रतिकूल स्थितियों में भी मौका देना ही पड़ेगा। इस कारण से नहीं कि वो किसी राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ किसी का बेटा है। यदि वो इसको साबित करता है कि 15-20 वर्षों से वो बगैर किसी पद के, अभी अभिषेक के पास में 10 साल से कोई पद नहीं है, इसके पहले जरूर प्रदेश में युवा मोर्चे के पद थे, 10 वर्षों से वो सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी का काम कर रहा है। खंडवा में सिलेंडर फटने वाले हादसे में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करने वाले आरोपी राजेश पवार के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बुधवार रात 30 गैस सिलेंडर फटने से एक घर में भीषण आग लग गई। घटना में 7 लोग घायल हो गए, इलाज जारी है उनका। मामले में अपर कलेक्टर ने बताया कि घटना का जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है, तलाशी भी जारी है। राजू भाई पवार और संजय भाई पवार का कारखाना है, चक्की भी है। अंदेशा हमको पहले ही था और वार्ड के आसपास के क्षेत्र के लोगों को पहले से ही था कि ये मौत के ढेर पे बैठे हुए हम लोग। इसको कई बार समझाने के बाद में भी ये एक ही बात बोलता था, आपसे जहाँ शिकायत करते बने कर लो शिकायत, मेरे को मेरी पूरी सेटिंग है। रही फिलहाल अभी की बात, तो इसके पास में घर में कम से कम अभी की तारीख में 100 से ऊपर टंकियाँ हैं, जिसमें 25-30 टंकियाँ तो ब्लास्ट हो चुकी है और जो खाली होगी वो जल चुकी है, 25-30 फूट चुकी है। और इसको समझाने के बाद में भी इसकी हरकतें नहीं हुई और आज देख लो पूरे वार्ड वालों की जान पे बनाई है। इसमें जो लापरवाही प्रथम दृष्टया तो प्रतीत होती है, उनके विरुद्ध हम आयुक्त महोदय को प्रस्ताव भेज रहे हैं
असल में गैस एजेंसी वहाँ जांच चल रही है कि किस गैस एजेंसी की टंकियाँ, चूँकि सारी पूरी तरह जल टाइप की गई है तो वहाँ थोड़ा दिखने में समस्या आ रही है। उनको सफाई की जा रही है और सफाई के बाद में पता चलेगा कि ये कहाँ से आई थी और वो अगर जहाँ से भी आई थी उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। इंदौर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से बेची जा रही घरेलू गैस सिलेंडर पर अब इन दुकानों पर दबिश दी गई है। जूनी इंदौर के कुमावतपुरा में दुकान पर छापा मारा गया है। 3 जगहों से 22 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। इंदौर प्रशासन ने खाद्य विभाग को आदेश दिए थे। खंडवा में हुए गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद यह एक्शन लिया गया है। तो अवैध तरीकों से जिन जगहों पर, जिन दुकानों पर गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की जा रही थी वहां पर अब छापा मारा गया और 3 जगहों से 22 घरेलू गैस सिलेंडर अब जब्त किए गए हैं। शहडोल में मंदिर के कुंड में एक युवक का शव मिला है। बाणगंगा कुंड में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इलाके में कुंड से पानी निकालने के दौरान ये शव देखा गया और विराट मंदिर परिसर में ये कुंड मौजूद है और सफाई के दौरान ये जानकारी मिली। मेला की तैयारी की जा रही थी और इसी सिलसिले में कुंड की सफाई हो रही थी, तब शव देखा गया और जिसके बाद पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। युवक कौन है इसकी शिनाख्त की जा रही है। सुहागपुर थाना क्षेत्र के बाणगंगा मंदिर का यह मामला बताया जा रहा है। इंदौर में नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी है। रानीपुरा इलाके में कार्रवाई कर अवैध निर्माण हटाने के लिए टीम पहुंची है, लेकिन कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने इसका विरोध किया। लेकिन इसी स्थिति के लिए पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थी और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। रानीपुरा इलाके में यह कार्रवाई की गई है। अवैध जो कब्जा दुकानदारों ने जमाया हुआ था, इससे अब जमींदोज किया गया है। प्रशासन का बुलडोजर वहां पर चला है। तो अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक ग्वालियर जिले में जारी है। हालात ये है कि बीते 24 घंटों में 3 अस्पतालों में डॉग बाइट के 411 मरीज सामने आए हैं। सरकारी अस्पताल से जारी किए गए आंकड़ों की माने तो पिछले 18 दिनों में आवारा कुत्तों ने 9,165 लोगों पर हमला किया है। जबकि इस साल की बात करें तो जिले भर में 76,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। केवल मुरार जिला अस्पताल में ही इस साल 25,000 लोगों ने रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है। और हैरानी की बात यह है कि जिले में डॉग बाइट के हजारों केस सामने आने के बाद भी जिला प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन लिया नहीं है। 3 महीने से कुत्तों की नसबंदी करने वाले सेंटर भी बंद हैं और शहर में 50,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। नगर निगम के पास हर दिन कुत्ते पकड़ने के लिए 50 से ज्यादा आवेदन आते हैं, लेकिन इसका जिम्मा एनिमल केयर फाउंडेशन फर्म को दिया गया है। 30 लाख रुपए का करार है उसके साथ, लेकिन इसके बावजूद वो आवारा कुत्तों की संख्या जो है वो शहर में बढ़ती ही जा रही है। हाँ, आप कह सकते हो बिल्कुल कि आप गली मोहल्ले में चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मैं इवन गाड़ी से जा रहा था, उस टाइम की बात है कि अचानक सडनली एकदम 2 से 3 कुत्ते आए और जिन्होंने मेरे पैर में काटा था 3-4 दिन पहले। मुश्किल कर रहे हैं बहुत, गली में बहुत ज़्यादा कुत्ते हो गए, परेशान करते हैं कुत्ते। कंप्लेन भी डालो तो कंप्लेन भी नहीं सुनते हैं। इससे अस्पताल पर भी बहुत आर्थिक बोझ पड़ रहा है और आपने देखा होगा कि लगातार हम वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इसका कोई ना कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। कोरोना के साथ दूसरे वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल को बाहर नहीं भेजना पड़े, इसके लिए इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई गई थी। लेकिन यह मशीन करीब 1.5 साल से अस्पताल में पड़ी है। जिस वक्त अस्पताल में मशीन लगाई गई थी उस दौरान जिम्मेदारों ने 1.5 महीने में इसे शुरू करने की बात कही थी, लेकिन मशीन सही से काम कर सके इसके लिए अस्पताल में लैब भी बनाया गया था। कोरोना नोडल अधिकारी का कहना है कि जांच के लिए जरूरी केमिकल अब तक MGM अस्पताल नहीं पहुंची है और जैसे ही केमिकल मुहैया हो जाएंगे टेस्टिंग भी शुरू कर दी जाएगी।
तो निश्चित तौर पर इंदौर में भी होल जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो गाइडलाइन आई थी उसके बाद में हमारी जो भोपाल से जो हमारी जो डिपार्टमेंटल गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अभी एम्स भोपाल को इंदौर के जितने भी सैंपल्स के WGS सैंपल्स को भेजने के लिए एम्स भोपाल को अधिकृत किया गया और हमारे द्वारा सैंपल्स भेजे भी जा चुके हैं अभी वहाँ। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बनने के लिए मुंबई से पैदल चलकर अयोध्या की तरफ बढ़ रही हैं। इस यात्रा में रमन राज शर्मा और विनीत गुप्ता भी उनके साथ हैं। यात्रा के दौरान शबनम बड़वानी पहुंची और इस दौरान कहा कि उन्हें मुस्लिम होने पर गर्व है। साथ ही ये भी कहा कि भगवान राम सबके हैं। राम जी की आराधना करने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मान सकती हूँ। एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, दिल साफ होना जरूरी है। बस राम जी तो सबके, पूरी भारत के ही नहीं है, पूरी दुनिया के राम जी है। लेकिन हाँ, हमारे सोशल मीडिया पे थोड़ा हेट मिलता है। कुछ लोग बोल रहे कि आप पे FIR करेंगे हम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर इंदौर में भी अब आमंत्रण मिलना शुरू हो चुका है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला है, जिस पर उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने के लिए वो भी अयोध्या जाएंगी। ताई ने पुराने दिनों को भी याद किया और कहा कि छोटे छोटे बच्चों ने इस आंदोलन में लाठियां खाई थी। राम मंदिर का सपना पूरा होने जा रहा है और केवल राम मंदिर नहीं बनाना है, कहीं ना कहीं राम के गुण, राम की जो पद्धति थी, जीवन पद्धति, इसको भी कहीं ना कहीं अवलंबित करना है। ताई भी जाएंगी 22 तारीख को अयोध्या? जाऊंगी, निमंत्रण तो आया है, विचार तो है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।